कहते हैं दोस्तों, आज के समाज में लोगों को क्या हो गया है कि लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए न जाने कौन कौन से कर्म कर जाते हैं। जब आप लोग पूरी कहानी पूरी वीडियो देखेंगे तो एक बार सोच में पड़ जाएंगे, क्योंकि आज की घटना में कुछ ऐसा ही होता है। आज की घटना में जो लड़का रहता है वह जैसे ही काम से घर पहुंचता है तो देखता है कि जो उसकी माँ है वह एक व्यक्ति के साथ आपत्तिजनक स्थिति में है। ये सब चीजें देखकर जो बेटा रहता है वह गुस्से में आग बाबूला हो जाता है और अपनी ही माँ को भला बुरा कहने लगता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती है। लेकिन जो माँ रहती है वह अपने ही बेटे को समझाने बुझाने लगती है और बेटा किसी तरह से मान जाता है। अब बेटा आए दिन वह सुबह ही खाना पीना खाकर काम पर चला जाता है और शाम को ही घर वापिस आ जाता है। अब जैसे ही कुछ दिन बीतते हैं, वह जैसे ही काम से घर पहुंचता है तो देखता है कि जो उसकी बड़ी बहन है वह भी उसी व्यक्ति के साथ आपत्तिजनक स्थिति में है। अब बेटा गुस्से में उस व्यक्ति के साथ कुछ ऐसा काम कर गया दोस्तों। जब आप लोग पूरी कहानी पूरी वीडियो देखेंगे तो आप लोग सोच में पड़ जाएंगे। तो दोस्तों आइए जानते हैं पूरी कहानी कहाँ की है। हेलो दोस्तों, हर कदम क्राइम में आपका स्वागत करते हूँ। उम्मीद करते हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज की जो घटना है दिल्ली के गाजियाबाद की एक इलाका लगता है गोविंदपुरम। यहीं पर एक परिवार रहता है। दरअसल जो महिला रहती है वह देखती है कि जो हमारे पति हैं वह काफी नशा करते हैं और हमें हमारे बच्चों को छोड़कर कहीं चले गए। इसलिए जो महिला रहती है वह बेहद परेशान थी, लाचार थी कि जो हमारे पति हैं कहाँ चले गए हैं। पति को खोजने की कोशिश करने लगती है, लेकिन पति का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। तो जो महिला रहती है वो अपने 4 बच्चों को लेकर, जिनमें से 3 बेटियां और एक बेटा, बेटा बड़ा रहता है। अब चारों बच्चों को लेकर वह गोविंदपुरम इलाके में आ जाती है और पति को इधर ढूंढते हैं, लेकिन पति को कुछ पता नहीं चलता है। धीरे धीरे अब जो महिला रहती है वह यही सोचती है कि अगर हम कमाए धमाएंगे नहीं, अपने बच्चों के पेट कैसे पालेंगे, उनकी परवरिश कैसे करेंगे। इसलिए जो महिला रहती है वहीं पर एक किराए का रूम ले लेती है। अब महिला दूसरों के घर मेहनत मजदूरी करती, चूल्हा चौका करती और अपने बच्चों का पेट पालती थी। उनकी जिंदगी ऐसे ही चल रही थी। धीरे समय बीतने लगते हैं। धीरे धीरे जो महिला रहती जिस रूम पर रहती थी उसके बगल में एक व्यक्ति जिसका नाम लक्ष्मण मैकेनिक का काम करता था। अब महिला के घर में जब भी किसी चीज की जरूरत होती, पैसों की जरूरत होती, तो अक्सर वह लक्ष्मण के पास जाती और पैसों एक दूसरे से लेन देन करते थे। अब दोनों इससे ही चल रहे थे। अब इधर जो महिला रहती है वह एक दिन उसको पैसे की काफी जरूरत थी। अब वह बेहद परेशान थी कि घर में खाने को राशन नहीं है, मैं क्या करूं। इसलिए वह लक्ष्मण के पास फोन करती है कि मुझे कुछ पैसे चाहिए। तो जो लक्ष्मण रहता है वह कहता है कि तुम मेरी बात मानो तो अपने जो बड़ा बेटा है तुम मेरे साथ उसको भेज दिया करो, काम धाम सीख लेगा, कुछ पैसा भी कमा लेगा। अब जैसे बात महिला सुनती है वह भी कहती है ठीक है कि जो लक्ष्मण है ठीक ही कह रहे हैं, बच्चे सीख जाएंगे, काम धाम करेंगे, पैसे कमाने लगेंगे तो और अच्छी बात है। इसलिए जो महिला रहती है अब वह अपने बेटे को लक्ष्मण के दुकान पर भेज देती और जो बेटा रहता है वहीं पर जो है मैकेनिक का काम सीखने लगता है, साथ ही कुछ पैसा भी कमाता था। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतने लगते हैं। एक दिन जो लक्ष्मण रहता है वह उस महिला के घर जाता है। जाने के बाद कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और जैसे बात महिला सुनती है वह भी बेहद खुश हो जाती है कि हमारे पति भी नहीं है, अगर कोई हमें सहारा दे रहा है, मुझे शादी करने को कह रहा तो इसमें और अच्छी बात है। जो लक्ष्मण अच्छा पैसा भी कमाता था। अब जो महिला थी वह लालच में आ जाती, वह कहती ठीक है। अब इधर जो बेटा जब भी काम पर चला जाता तो जो लक्ष्मण रहता है वह उस महिला के घर जाता। जाने के बाद उसकी माँ के साथ संबंध बनाता, रंगरलियां मनाता। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतने लगते हैं। लेकिन जो लक्ष्मण रहता है अब उसकी नियत उसकी बहनों पर आ जाता है, उस महिला की बेटियों पर, क्योंकि जो बेटियां थी वह भी देखने में बेहद खूबसूरत। अब जो लक्ष्मण रहता है जब भी जाता पानी वगैरह पीने के लिए मांगता, खाना पीना मांगता, तो उनको जो है गंदी नजरों से देखता था। लेकिन भाई को इसके बारे में पता नहीं था, माँ को पता नहीं था। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीत रहे थे। एक दिन जो महिला रहती है कहती है कि मैं किसी काम से मार्केट जा रही हूँ और जो हमारा बेटा घर पर नहीं है, दोनों बेटियां भी नहीं है, जिनमें से जो बड़ी बेटी रहती वो घर पर अकेली थी। इसलिए उसकी देखभाल करने के लिए वह लक्ष्मण के पास फोन करती है कि तुम मेरे घर आ जाओ और कुछ टाइम रहो, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगी। अब जैसे बात लक्ष्मण सुनता है वह काफी खुश हो जाता है। अब वह महिला के घर जाता है और जो महिला रहती है वह मार्केट चली जाती है। अब जैसे महिला घर वापस लौट कर आती है तो देखती है कि जो उसकी बेटी है वह रोए जा रही थी।
वो अपनी माँ को देखकर दहाड़े मार मार कर रोने लगते हैं कि माँ, जो लक्ष्मण चाचा है मेरे साथ ऐसा काम किए। अब जो महिला रहती है वह बेहद परेशान हो जाती है कि हमें जब भी किसी चीज की जरूरत होती तो अक्सर लक्ष्मण देते और मेरे साथ भी संबंध बनाते, शादी का वादा भी किए हैं। इसलिए ये सब चीजें सोचकर जो महिला रहती है वह लक्ष्मण को समझा बुझा कर मामला शांत करवा देती, वह किसी से कहती भी नहीं है। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतने लगता है। धीरे धीरे एक दिन जो बेटा रहता है देखता है कि जो उसकी माँ है लक्ष्मण के साथ आपत्तिजनक स्थिति में है। अब ये सब चीजें देखकर जो बेटा रहता है वह गुस्से में आग बाबूला हो जाता है कि आज के बाद जो लक्ष्मण हमारे घर आना नहीं चाहिए, उसे पसंद नहीं करता हूँ। क्योंकि अब जैसे बात माँ सुनती है वह अपने ही बेटे को समझाती बुझाती है कि नहीं बेटा, ऐसी कुछ भी बात नहीं, क्योंकि जो लक्ष्मण बहुत अच्छे इंसान है और हम लोगों को पेट भी पालते हैं, जब भी पैसे की जरूरत होती है तो देते हैं, हमारी जो हर चीज में मदद करते हैं। वह बेटे को जो है अपनी बातों में उलझाल देती है और बेटा जो है शांत हो जाता है, उस समय तो कुछ नहीं बोलता है। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीत रहे थे। एक दिन जो बेटा था वह शाम के समय जैसे ही घर पहुंचता है तो देखता है कि माँ भी घर पर नहीं है, बहनें भी छोटी नहीं है और जो लक्ष्मण है उसकी बड़ी बहन के साथ आपत्तिजनक स्थिति में। ये सब चीजें देखकर अब जो बेटा रहता है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि आखिर जो लक्ष्मण चाचा है, हम लोग उन्हें कितना मानते जानते हैं कि वो हमारे पिता के समान हमारे चाचा हैं और हमारी ही बहन के साथ ऐसा काम कर रहे हैं। अब गुस्से में वह अपनी ही बहन को कई थप्पड़ लगाता है और गुस्से में लक्ष्मण के ऊपर भी वार करने लगता है, जिससे उसकी माँ आ जाती है। अब जैसे माँ पहुंचती है वह फिर से अपने ही बेटे को समझाती बुझाती है कि बेटा तुम शांत रहो। लेकिन जो बेटा था वह मानने को राजी नहीं। उस टाइम वह ठान लेता है कि लक्ष्मण को हम सबक जरूर सिखाएंगे। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीत रहे थे। एक दिन देखता है कि जो उसकी माँ है वह आए दिन लक्ष्मण से बातचीत करती है, अपने घर बुलाती है और यहीं पर खाना पीना खाता है। ये सब चीजें देखकर जो बेटा है तो उसको बड़ा बुरा लगता है। वह सोचता है कि जो हमारी माँ है हमारी बात नहीं मानती, हमारी बहनें भी नहीं बात मानती हैं। इसलिए वह जैसे ही घर जो काम से घर आता है, आने के बाद देखता है कि जो माँ है वह मार्केट गई हुई है, बहनें भी घर पर नहीं है और वह जो है कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेता है और एक चिट्ठी लिखता है कि हम जो भी कर रहे हैं अपनी माँ और बहनों की वजह से कर रहे हैं, क्योंकि उसका जो है लक्ष्मण चाचा के साथ अफेयर है। इसलिए वह एक चिट्ठी डालकर वह जो है पंखे पर लटक जाता है और वह आत्महत्या कर लेता है। अब जैसे ही जो माँ घर पहुंचती है तो देखती है कि कमरे का दरवाजा बंद है और इधर उधर वह अपने बेटे को जो है आवाज लगाती है कि बेटा दरवाजा खोलो। लेकिन जो बेटा रहता है वह कुछ बोलता नहीं है। अब जो गांव के लोग, जो इधर आस पड़ोस के लोग रहते हैं, वहां इकट्ठा हो जाते हैं और दरवाजे को जैसे ही तोड़कर देखते हैं तो जो बेटा रहता है वह फांसी के फंदे से लटका हुआ मिलता है। अब जो पड़ोसी रहते हैं वह तुरंत नजदीकी पुलिस थाने फोन करके बता देते हैं कि साहब यहाँ पर ऐसी ऐसी बात है। अब जो पुलिस वाले रहते हैं जैसे पहुंचते हैं और जो चिट्ठी रहती है वह पुलिस वालों को मिल जाती है। उसमें साफ क्लियर हो जाता है कि जो लड़का है अपनी माँ और बहन की वजह से आत्महत्या की है। और जो पुलिस वाले रहते हैं उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और माँ से पूछताछ करने लगते हैं। तो वही माँ टूटते और सारी सच्चाई बताने लगती है। वह बताती है कि हाँ साहब, लक्ष्मण को हमसे प्यार हो गया था और जो लक्ष्मण रहता है वह शादी का वादा भी करता था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करूंगा। वह जब भी किसी चीज की जरूरत होती है जरूरतों को भी पूरा करता था। इसलिए हमने अपने ही बेटे को जो है डांट फटकार करते, उसको रोकने की कोशिश करते और जो बेटा है हम लोगों से परेशान होकर आत्महत्या कर लिया। और जो पुलिस वाले रहते हैं माँ और लक्ष्मण को पकड़कर गिरफ्तार करके जेल भेज देते हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोगों को यह कहानी पहुंचाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है कि आप लोग भी ऐसे ऐसे घटनाएं से बच्चे अपने घर परिवार वालों को जाए। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।